हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रिंस त्यागी है और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं नंबर सिस्टम के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि सी सेट में जो गणित से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत संख्या में क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों में नंबर सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। और नंबर सिस्टम अगर आप देखेंगे, नंबर सिस्टम के अंदर लगभग 7 से 8 कॉन्सेप्ट हैं। जैसा कि आपका यूनिट डिजिट है, नंबर ऑफ जीरोस है, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है, संख्याओं का वर्गीकरण है, रिमाइंडर है, डिविजिबिलिटी है, फैक्टर्स हैं, सिंप्लीफिकेशंस हैं, डिवाइजर्स हैं, काफी टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है आपका डिविजिबिलिटी, या आप उसे रिमाइंडर के नाम से भी समझ सकते हैं। दोनों में काफी समानताएं हैं। और अगर हम 2023 के सी सेट की बात करें तो 2023 के सी सेट में सिर्फ इसी टॉपिक से या इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से या लगभग 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं। 4 से 5 सवाल, तो 4 से 5 सवाल तो पूरे चैप्टर से पूछे गए हैं, जिसमें डिविजिबिलिटी प्लस रिमाइंडर, ये दोनों चैप्टर्स लगभग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसलिए मैंने लिखा है दोनों को एक साथ। रिमाइंडर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी में काम आते हैं और डिविजिबिलिटी के काफी कॉन्सेप्ट रिमाइंडर में काम आते हैं। तो 2023 का जो सीसेट एग्जाम हुआ था, उसमें सिर्फ इसी एक टॉपिक से 4 से 5 सवाल आए और 4 से 5 सवाल में से 3 सवाल ऐसे थे जो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आए। तो वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जहां से 3 क्वेश्चन 2023 के सी सेट में पूछे गए हैं। कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जो भी वहां से रूल या कॉन्सेप्ट तैयार होता है वो कैसे तैयार हुआ, बेसिक से आपको बताऊंगा। वहां से बेसिक क्वेश्चंस क्या निकलते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। एग्जाम में जितने सवाल उस कॉन्सेप्ट से आए हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, और भविष्य में क्या और एडवांस सवाल वहां से बन सकते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप पिछले 2-3 वर्षों पे थोड़ा सा रिसर्च करें तो आप देखेंगे कि सी सेट में अब कुछ सवाल यूपीएससी सीडीएस के कॉपी करने लग गया है। मतलब जो सवाल उसने सीडीएस में आज से 3-4 साल पहले पूछा हुआ है, वो सवाल उसने सी सेट में पूछ लिया है। चलिए शुरुआत करता हूं। तो वैसे तो ये चैप्टर काफी बड़ा है, इसके अंदर लगभग 7 से 8 कॉन्सेप्ट हैं दोनों चैप्टर्स में मिलाकर। रिमाइंडर थ्योरम्स हैं, स्पेशल केसेस हैं, डिविजिबिलिटी में भी काफी कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन एक विशेष कॉन्सेप्ट की बस मैं आपसे अभी बात करने जा रहा हूं, जहां से 3 सवाल आपके 2023 के सी सेट में पूछे गए हैं। वो कॉन्सेप्ट है आपका अंकों की पुनरावृत्ति से संबंधित नियम, मतलब डिजिट्स रिपीटेशन कॉन्सेप्ट। मतलब डिजिट्स जो है, जो अंक है, अगर उनका रिपीटेशन होना शुरू हो जाए, अगर उनकी पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाए, तो वहां से जो सवाल बनते हैं उस पर हम बात करेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक से भी नीचे से शुरुआत करूंगा और पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा कि कैसे वो रूल बना, उस रूल पे कैसे सवाल बना, कैसे उस सवाल में एडवांस लेवल क्रिएट होता है, सब एक साथ डिस्कस करेंगे और सारे सवाल मैं आपके सामने लेके आऊंगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहां से। तो अंकों की पुनरावृत्ति से संबंधित नियम। तो डिविजिबिलिटी में ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने है, डिजिट्स रिपीटेशन कॉन्सेप्ट इसे बोल देते हैं, इसके अंदर मेन 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट से सवाल निकलता है। पहला, किन्हीं 2 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार। किन्हीं 2 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने अगर लिखूं 37 तो देखिए मैंने क्या किया, 2 अंकों की एक संख्या ली और उसको 2 बार लिख दिया। ठीक है, या आप इसे लिख सकते हैं XY। कोई भी 2 अंकों को अगर 2 बार लिख दिया जाए। दूसरा जो यहां से पॉइंट निकलता है, जहां से सवाल आते हैं,
और सबसे ज्यादा सवाल दूसरे और चौथे पॉइंट से आते हैं। दूसरे पॉइंट से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और फोर्थ पॉइंट से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इन्हीं 2 अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार, मतलब आप कोई भी 2 अंक ले लीजिए, आप कोई भी 2 अंक ले लीजिए और उसको 3 बार लिख दीजिए लगातार। जैसे मैंने लिया 41, 2 अंक थे 4 और 1, 41 और 41। ठीक है, आप इसे किसी भी रूप में लिख सकते हैं, ए बी ए बी ए बी। अब आप ए और बी की जगह कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं, बस आप ए की जगह 0 मत लेना, क्योंकि फिर आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तीसरा बिंदु है इसका, किन्हीं 2 अंकों की पुनरावृत्ति 4 बार। कुछ भी ले लीजिए, जैसे 19 19 19 19। अच्छा, ये तो बस मैं आपको बता रहा हूं, यहां से रूल कैसे बनेंगे एक एक करके दिखाऊंगा। ठीक है, और यहां से फिर है किन्हीं 3 अंकों की पुनरावृत्ति। ध्यान देना, यहां पर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी, 2 बार 3 बार 4 बार। यहां पर क्या है, 3 अंक है, 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार, मतलब 3, जैसे 379 379, मतलब 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है। 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है, यहां पर 2 अंकों की पुनरावृत्ति 4 बार हो रही थी। तो मेन ये 4 बिंदु है, यहां से 3 सवाल आपके अभी 2023 सी सेट में पूछे गए हैं। वो 3 सवाल कौन से पूछे गए हैं, उनके आसपास और कितने सवाल बन सकते हैं, और इस यहां से क्या रूल्स क्रिएट होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, एक एक बिंदु पर अब हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक बिंदु को यहां से पढ़ना। तो शुरुआत पहले ही पॉइंट से करते हैं, इन्हीं 2 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार। चलिए देखते हैं। जैसे किन्हीं 2 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार, जैसे मैंने लिख दिया 37 37, या आप इसे लिख सकते हैं जैसे XY XY। अब XY की जगह आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर सोच लीजिए, X की जगह कोई भी डिजिट सोच लीजिए, Y की जगह कोई भी डिजिट सोच लीजिए। तो यहां से रूल क्या बना, मतलब यहां से देखने में तो लग रहा है कि एक संख्या तो है, अब ये संख्या क्या ही नियम बनाती होगी और इस संख्या से क्या ही रूल बनता होगा, आइए उस विषय पे बात करते हैं। बिल्कुल आपको रूल क्रिएट करके दिखाया जाएगा। जैसे अगर मैं किन्हीं भी 2 अंकों को 2 बार रिपीट कर दूं, अगर मैं किन्हीं भी 2 अंकों को 2 बार रिपीट कर दूं तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसे इस प्रकार से तोड़ सकता हूं? 3737 को 3700 प्लस 37 लिखा जा सकता है? आप बोलेंगे जी बिल्कुल लिखा जा सकता है, बोलिए जी। चलिए, क्या हम इसे 3700 को 37 गुणा 100 प्लस 37 को 37 इंटू 1 लिख सकते हैं? ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल। 37 यहां से 100 और यहां से 37 मैंने कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, बचा क्या 100 और 1, 37 और यहां पर आ गया 101। अब बनता है यहां से रूल, भाषा में समझाते हैं। तो मुझे यह बात समझ में आई, आज के बाद अगर किसी भी 2 अंकों की संख्या को, आज के बाद अगर किसी भी 2 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट करके लिखा जाए तो वो संख्या हमेशा 101 के गुणनखंड में टूटेगी ही टूटेगी। वो संख्या हमेशा 101 का गुणनखंड बनेगी ही बनेगी। वो संख्या हमेशा 101 का गुणनखंड बन जाएगी, 101 का गुणनखंड बन जाएगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कोई भी संख्या चाहे किसी से भी विभाजित हो या विभाजित ना हो, लेकिन प्रत्येक संख्या अपने गुणनखंड से विभाजित होती ही होती है। हर संख्या को अपने गुणनखंड से विभाजित होना ही होना है। तो यहां से मैं कह सकता हूं, अब रूल को भाषा में अगर लिखा जाए
कि दो अंकों की किसी भी संख्या को, दो अंकों की किसी भी संख्या को अगर दो बार पुनरावृत्ति की जाए तो हमेशा, तो हमेशा, तो ये संख्या हमेशा 101 से विभाजित होगी। दो अंकों की किसी भी संख्या को अगर दो बार रिपीट कर दिया जाए तो वो संख्या हमेशा 101 से विभाजित होगी। क्यों होगी? आप समझ सकते हैं कि आप दो अंकों की कोई भी संख्या लीजिए, जब आप उसे इस प्रोसेस से गुजारेंगे, कोई भी संख्या आप खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर बैठ के, दो अंकों की किसी भी संख्या को जब आप इस प्रोसेस से गुजारेंगे तो इस प्रोसेस के बाद हमेशा आखिर में एक गुणनखंड 101 आएगा ही आएगा। मतलब यहां से मैं और क्या कह सकता हूं, जैसे 97 मतलब मैं कह सकता हूं 97 को मैं लिख सकता हूं 97 गुना 101। जैसे 37 को लिखा ना 37, जैसे मैं यहां से लिखूं XY दो बार, तो यहां से मैं इसे लिख सकता हूं XY गुना 101। ठीक है, तो यहां से मुझे प्रैक्टिकली समझ में आ गया कि दो अंकों की किसी संख्या को अगर दो बार रिपीट करेंगे तो वो हमेशा 101 से विभाजित होगी ही होगी। और 101 से विभाजित क्यों होगी? क्योंकि वो 101 के गुणनखंड में टूट जाएगी। तो प्रैक्टिकली रूल समझ में आया। भाषा में रूल को ऐसा लिख सकते हैं, आप अपने शब्दों में और अच्छे से लिख लेना। मैंने आपको प्रैक्टिकली रूल बना के दिखा दिया। चलिए अब इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला पॉइंट आसान है, जैसे हम दूसरे, तीसरे और चौथे पॉइंट पे पहुंचेंगे सवाल का लेवल और उस कॉन्सेप्ट की एरिया भी बढ़ जाएगा। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है किसी दो अंकों की संख्या को दोहराकर चार अंकों की संख्या बनाई जाती है। किसी दो अंकों की संख्या को दोहराकर चार अंकों की संख्या बनाई जाती है। एग्जाम्पल भी दिया है 8989। तो बताइए परिणामी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? अभी अभी आपने पढ़ा, सिंपल 101 से विभाजित होगी, क्योंकि आप जानते हैं दो अंकों की किसी भी संख्या को दो बार लिखेंगे तो वो हमेशा 101 के गुणनखंड में ब्रेक होगी और हर संख्या अपने गुणनखंड से विभाजित होती ही होती है। तो पहला बिंदु बहुत छोटा था, मैंने आपसे बोला था ज्यादातर सवाल दूसरे और चौथे बिंदु से आते हैं। ये पहला बिंदु था, आसान था, यहां से भी सवाल आता है लेकिन ये आसान होता है। आसान क्यों होता है वो भी आपको बता देता हूं। आसान इसलिए होता है क्योंकि 101 एक अभाज्य संख्या है। मतलब 101 ऐसी संख्या है जिसके और फैक्टर नहीं किए जा सकते। 101 को अब और ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता। 101 के और ज्यादा गुणनखंड पॉसिबल नहीं है। 101 एक अभाज्य संख्या है, किसी और में ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु, दो अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार। दो अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार। यहां से काफी अच्छे सवाल बनते हैं और यहां से काफी रूल भी क्रिएट होते हैं। चलिए आते हैं इसके ऊपर। दो अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार। जैसे भाई मैं लिख रहा हूं 37 37 37, तो दो अंक थे 37। आप कुछ भी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी सोचो कि हर बार 37 ही क्यों है, आप कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, या XY XY XY, ठीक है ऐसा। चलिए तो इस पे भी आने से पहले, इसका रूल बनाने से पहले भी इसके पीछे का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इसके पीछे का बैकग्राउंड समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। 37 37 37 समझना बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर सवाल इसी बिंदु से आ रहे हैं और फोर्थ पॉइंट से आ रहे हैं। समझना 37 37 और 37। अच्छा रूल देख के आपको लगेगा कि रूल तो बहुत आसान है,
लेकिन जब मैं आपको सवाल दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई है सवाल पूछने में। ठीक है। 3,73,737 पढ़ने में 37 37 37 दो अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट किया। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 37 40 प्लस 37। आप देखिए और मन ही मन सोचिए, क्या इस 6 अंकों की संख्या को इस प्रकार से तोड़ा जा सकता है? जब आप इन तीनों को वापस जोड़ेंगे तो यही नंबर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जुड़ना हमेशा यूनिट डिजिट की तरफ से शुरू होगा। 37 37 37 3,73,737 को 3,70,000 प्लस 3,700 प्लस 37। ठीक है, ओके। क्या अब मैं इसे ऐसा कर सकता हूं 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 0 3 0 37 गुणा 10,000 प्लस, क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है 2 0 37 गुणा 100 प्लस 37 गुणा 1। 37 कॉमन ले लेते हैं तीनों में से, तो यहां पर बचेगा 10,000, यहां पर बचेगा भाई 100 और यहां पर बचेगा 1। इन तीनों में से 37 कॉमन ले लिया। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रूल कैसे बनता है। देखो किताबों में रूल डायरेक्ट लिख दिया जाता है, हमें याद भी रखना होगा, लेकिन उसके पीछे का अगर बैकग्राउंड पता हो तो याद रखने में आसानी हो जाती है। 37 अब अगर 10,000 प्लस 100 प्लस 1 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 10,101। 10,101। तो देखिए बिल्कुल वैसे ही रूल बन गया, सेम टू सेम। तो यहां से अब रूल क्या समझ में आया? रूल ये समझ में आया कि दो अंकों की किसी भी संख्या को, दो अंकों की किसी भी संख्या को अगर 3 बार रिपीट करके लिख दिया जाए तो वो संख्या हमेशा किसके गुणनखंड में टूट जाती है? 10101, मतलब 10,101। जैसे इससे पहले वाले रूल में पढ़ा था कि अगर 2 बार रिपीट करेंगे तो सिर्फ 101 में टूट ब्रेक होगी, लेकिन अगर 3 बार रिपीट करेंगे तो 10101 में होगा। तो अगर यहां से एक लाइन का सीधा सीधा रूल भाषा में लिखना हो तो भाई मैं लिख सकता हूं कि दो अंकों की किसी भी संख्या को अगर 3 बार रिपीट कर दिया जाए तो इस प्रकार से बनी संख्या हमेशा 10101 से विभाजित होगी, 10101 से विभाजित होगी। लेकिन अब आप सोचेंगे चलो कहानी खत्म, ऑप्शन में 1010 मिलेगा लगा देंगे। नहीं, इसकी कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। इसकी कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। क्यों नहीं होती है समझाता हूं। क्योंकि इससे पहले वाले में जब आपने देखा था तो 10101 एक अभाज्य संख्या थी, मतलब इसके और गुणनखंड पॉसिबल नहीं थे। लेकिन यहां पर ये जो 10101 है, यहां पर ये जो 10101 है ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसके फैक्टर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? 3 7 13 37, मतलब ये और ज्यादा ब्रेक हो सकती है। इसमें 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37, मतलब 3 गुणा 7 और 13 और 37 को जब आप गुणा करेंगे तो ये नंबर जनरेट होगा। अब यहां से क्या रूल बना? अब जैसे इस पर फिर वापस आऊंगा, उससे पहले एक सिंपल सा रूल बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 15 से कट रही है, कोई संख्या 15 से कट रही है,
तो बताइए क्या वो संख्या 3 से नहीं कटेगी? आप बोलेंगे कटेगी। क्या वो संख्या 5 से नहीं कटेगी? आप बोलेंगे बिल्कुल कटेगी। मान लीजिए कोई संख्या 45 से कट रही है 45 से डिवाइड हो रही है, तो क्या संख्या वो 5 से नहीं कटेगी? 9 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी। मान लीजिए कोई संख्या 6 से डिवाइड हो सकती है, 6 से विभाजित हो सकती है, तो क्या संख्या वो 2 और 3 से विभाजित नहीं होगी? आप बोलेंगे 2 से भी होगी और 3 से भी होगी। तो इसी तरीके से यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कि 2 अंकों की किसी संख्या को अगर 3 बार रिपीट करें तो वो 10101 से तो विभाजित होगा, लेकिन 10101 खुद किसका फैक्टर है? 3, 7, 13 और 37 का। मतलब वो संख्या 3 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। समझ रहे हैं? 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी और 37 से भी। थोड़ा सा अगर इसे मैं और एक्सप्लोर करूं, इतना क्लियर हुआ? ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं इसे और एक्सप्लोर करूं तो मैं कह सकता हूं किसी भी 2 अंकों की संख्या को, किसी भी 2 अंकों की संख्या को, या एग्जाम्पल कुछ भी ले लो यार, 434343, ठीक है। किसी भी 2 अंकों की संख्या को अगर 3 बार रिपीट करके लिख दिया जाए तो हमेशा विभाजित होगी 10101 से, ठीक है। और इसे लिख सकता हूं 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37। और देखिए यहां से और अभी बनेगा रूल, यहां से अभी और बनेगा। अब अगर कोई संख्या 3 से कट रही है, 7 से कट रही है, तो बताओ भाई 21 से भी तो कटेगी, 21 से कट सकती है, या 91 से भी कट सकती है, 13 सत्ते 91 कट सकती है या नहीं? बोलिए। या 37 गुणा 3 111 से भी कट सकती है। मतलब यहां से बहुत सारी संभावनाएं पैदा होती हैं, लेकिन आपने ये याद नहीं रखनी है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि 10101 और उसके फैक्टर 3, 7, 13, 37। अब यहां से जितनी भी संभावनाएं बन रही हैं, ये वहां पर ऑप्शन देख के पता चलेगा कि उसने ऑप्शन कैसे सजाए हैं। जैसे आपका अगर आप करें ये इन 13 गुणा 7 91 और 273, बहुत सारे रूल्स बन सकते हैं, बहुत सारे यहां से प्रैक्टिकल बन सकते हैं। बाकी देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो अब आप क्वेश्चन से समझेंगे तो सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ भाई। 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो तो क्या बनेगा, 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो तो क्या बनेगा। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराकर 6 अंकों की संख्या बना दी, बिल्कुल बना दीजिए। बताइए परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी? परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी? मेरे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए ये नंबर एग्जाम में कि भाई 2 अंकों की संख्या को अगर 3 बार रिपीट कर रहे हैं तो वो 10101 से विभाजित होगी। और अगर 10101 डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं है, देख लो नहीं है डायरेक्ट ऑप्शन में, इसका मतलब अब इसके गुणनखंडों में से कुछ होगा, तो तुरंत इसके गुणनखंड भी होने चाहिए। 3, 7, 13 और 37। क्या कोई है? क्या 3, 7, 13, 37 में से भी कोई ऑप्शन में है? नहीं है। इसका मतलब उसने इसके गुणनखंडों में से भी कोई समूह तैयार किया होगा। तो आप समझ रहे हैं? देखिए मुझे आसान लग रहा है, आप में से भी बहुत सारे बच्चों को आसान लग रहा होगा जो थोड़ा सा इसको पहले से पढ़ चुके हैं या गणित से लगाव है। लेकिन सोचिए जो बच्चा सीधा सीधा रूल रट के चला गया, जो बच्चे सीधे सीधे रूल रट के चला गया 10101, उसको तो ऑप्शन हाथ भी नहीं लगेगा। मतलब रूल भी समझिए और रूल की गहराई भी समझिए।
3, 7, 13 और 37 में से भी कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं क्या है। अब देखो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है उसने क्या किया है, 37 गुणा 3, 37 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाया है। 37 गुणा 3 111, मतलब इस सवाल का आंसर क्या है, 111। क्योंकि कोई संख्या अगर 3 से भी कट रही है, 37 से भी कट रही है, तो 111 से भी कटेगी, क्योंकि 37 गुणा 3 111। समझ गए? तो ये आपको रट नहीं सकते आप इसे मौके पर ऑप्शन से देखिए कि कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है जो इनसे बन सकता है, इनसे तैयार हो सकता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं और सवाल लेके आता हूं। चलिए फिर वही सवाल है सेम टू सेम। 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराकर 6 अंकों की संख्या बना दी। एग्जाम्पल भी दे रहा है, बताइए किससे विभाजित होगी। मेरे दिमाग में फिर यही नंबर आएगा। ठीक है, और देखो हर बार नया ऑप्शन 10101, ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या किया जाए, रट लीजिए 3, 7, 13, 37। अब इसमें से कुछ देखिए, 3, 7, 13, 37 कुछ भी ऑप्शन में नहीं है, कुछ भी ऑप्शन में नहीं है। फिर देखा कि अब क्या बनाया होगा, 101 तो किसी से भी नहीं बनेगा, 101 तो किसी से भी नहीं बनने वाला है। क्यों नहीं बनने वाला? क्योंकि पढ़ चुके हैं 101 तो भाज्य संख्या होती है। देखो मुझे जो लग रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे तो पता है, आपको थोड़ा वहां पे देखना पड़ेगा। 3, 7 और 13 का कॉम्बिनेशन बनाया, 3 गुणा 7 गुणा 13, 13 7 91, 91 गुणा 3 273। तो ऐसे ऑप्शन ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे। आपको सजा सजाया रेडीमेड ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको वहां पर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेकर आते हैं। ये तो सेम ही सवाल है, रिपीट हो गया है। चलिए अब देखिए यहां से जो मैंने आपसे बात की थी, कि इसी कॉन्सेप्ट से सीडीएस में क्या सवाल आया हुआ है। और मैंने आपको बोला था कि यूपीएससी अब क्या कर रहा है, सीडीएस के जो सवाल है उनको कभी कभार कॉपी कर लेता है सी सेट के अंदर। अब देखिए ये सवाल आपके यूपीएससी सीडीएस में पूछा हुआ है, ये छुप गया है, शायद 2018 है या 19 है। ठीक है, चलिए सवाल क्या है, सवाल पर आते हैं। आपके सीडीएस का सवाल है, यूपीएससी सीडीएस का सवाल है, इसी कॉन्सेप्ट से लेकर है। क्या है, पढ़ते हैं। एक 6 अंकों की संख्या, 79, अलग से लिख देता हूं, A9 7B। ठीक है, 7B। ठीक है, किससे विभाजित है, 3, 7, 13 और 37। 3, 7, 13 और 37 से विभाजित है। तो 2A प्लस 3B का मान ज्ञात करें। 2A प्लस 3B का मान ज्ञात करें। तो देखिए 2A प्लस 3B का मान ज्ञात करें। एक 6 अंकों की संख्या, एक 6 अंकों की संख्या 79A97B, 79A97B यदि 3, 7, 13, 37 से पूर्णतः विभाजित हो तो 2A प्लस 3B का मान ज्ञात करें। अब देखो यहां पर आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। अब सवाल देखिए, 79, A9 और 7B। चलिए ये तो मैंने देख लिया, कह क्या रहा है, यह संख्या विभाजित है किससे, 3 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, 13 से विभाजित है और 37 से विभाजित है। उसने बोला 3, 7, 13 और 37 से विभाजित है। अब देखिए उल्टा सवाल बन गया, मतलब अब आपको उल्टा ध्यान होना चाहिए
कि 3, 7, 13 और 37 से तो विभाजित कब होता था। देखिए सवाल समझिए, पहले सीधा था कि दो अंकों को 3 बार लिखा तो हमें याद आ जाएगा, अच्छा 3, 7, 13 और 37। लेकिन यहां पर उल्टा बोल दिया, यहां पर उसने छुपा लिया, यहां पर उसने ए छुपा लिया और यहां पर उसने बी छुपा लिया। यहां पर मुझे ए का नहीं पता और यहां पर मुझे बी का नहीं पता, लेकिन उसने ये बोल दिया ये जो भी नंबर है ये 3, 7, 13 और 37 से विभाजित है। और मैं जानता हूं 3, 7, 13 और 37 से विभाजित कौन सी संख्या होती है। 3, 7, 13 और 37 से विभाजित संख्या होती है जब दो अंकों की किसी संख्या को 3 बार रिपीट करके लिखा जाए। ये हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, ए बी और ए बी। ये पैटर्न इन 4 संख्याओं से विभाजित होता है, ए बी और ए बी। देखा कैसे सवाल को रिवर्स ऑर्डर में बनाया, तो इसे देखकर समझ में आ गया इसका मतलब ए की जगह क्या है, 7। इसका मतलब ए की जगह 7, बी। तो बताइए यहां पर ए है, यहां पर बी, यहां पर ए है और यहां पर बी। तो बताइए ए का वैल्यू क्या, ए की जगह 7 आ रहा है और बी की जगह 9 आ रहा है। ए की जगह 7 आ रहा है और बी की जगह क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। समझ गए भाई। तो इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में भी सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि भाई ए की जगह क्या आएगा, 7, 7, 9, 7, 9 और बी की जगह क्या आएगा, 9, बी की जगह क्या आएगा, 9। वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 2a प्लस 3b। तो a बराबर हमारा 7 डिस्कवर हो गया और b बराबर हमारा 9 डिस्कवर हो गया। अब देखिए ये कौन स्टूडेंट पहचान सकता है, ये लॉजिक कौन एक स्टूडेंट पहचान सकता है, जिसने ये रूल अच्छे से पढ़ा है, जिसको ये रूल अच्छे से फिट है, सीधा और उल्टा दोनों तरीके से। कि जैसे ही सवाल में आया 3, 7, 13 और 37, 3, 7, 13 और 37, तुरंत समझ गए 3, 7, 13 और 37 का रूल तो यहां पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसका मतलब 7, 9 के बाद 7, 9 और 7, 9, और चेक भी कर सकते हैं 7, 9, 7, 9, 7, 9। मतलब ए का वैल्यू 7 होना चाहिए, बी का वैल्यू 9 होना चाहिए। वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 2a प्लस 3b का वैल्यू पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा, 2a प्लस 3b का। तो a की जगह हम 7 रख देंगे और b की जगह हम 9 रख देंगे। तो 7 दूनी 14, 9 तिया 27। तो ये आ गया आपका 41। ठीक है, 41। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए एक सवाल और लेकर आते हैं। ये भी आपका यूपीएससी सीडीएस 2021 का सवाल है और भविष्य में कभी भी सी सेट में दिखाई दे सकता है, 2024 में भी दिखाई दे सकता है, कोई आश्चर्य नहीं होगा। 8383xy। देखिए क्या कह रहा है, यदि 8383 और xy किससे विभाजित हो, 273 से, 273 से। आपने ध्यान दिया होगा अगर 273, 33 गुना 3। ठीक है, तो समझ गए भाई। तो समझ सकते हैं, यहां पर 8 होगा, यहां पर 3 होगा। 8 3 8 3 तो 8 3 आएगा। तो x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 3। किसका पूछ रहा है 3x माइनस 5y का वैल्यू। तो 3x का वैल्यू 8 माइनस 5 गुना 3, 24, 15। ठीक है, तो 9 आंसर। तो समझे आप कैसे कैसे सवाल क्रिएट होते हैं, सीधे भी और रिवर्स ऑर्डर में भी सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो दो बिंदु अभी तक हमारे क्लियर हो चुके हैं। मैंने बोला था आपसे
4 पॉइंट्स हैं टोटल यहां से पढ़ने के लिए। तो पहला पॉइंट, किन्हीं 2 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार। दूसरा पॉइंट, किन्हीं 2 अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार। ठीक है, अब आते हैं, और मैंने आपसे बोला था ज्यादातर क्वेश्चन दूसरे और चौथे पॉइंट से आते हैं। तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं, किन्हीं 2 अंकों की पुनरावृत्ति 4 बार। अगर 2 अंकों की पुनरावृत्ति 4 बार हो जाए तो क्या हो जाएगा? अगर किन्हीं 2 अंकों की पुनरावृत्ति को 4 बार कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? आते हैं, चलिए इसके ऊपर भी एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई और एक्स वाई, मतलब ये रूप की हम बात कर रहे हैं। अगर संख्या में एग्जाम्पल दूं, कुछ भी ले लीजिए, 43 43 43 43, ठीक है, इस तरह की डिजाइन की बात हो रही है। तो इस तरह की डिजाइन की बात हो रही है। ठीक है, रूल पहले लिख देता हूं, चलो इस बार, फिर रूल को बना के दिखा दूंगा। यहां पर जो फैक्टर क्रिएट होगा वो होगा 1 0 1 0 1 0 1। ध्यान दीजिए, जब 2 बार रिपीट था 1 के बाद 0 1, फिर 3 बार रिपीट हुआ 0 1, और फिर 4 बार हुआ 0 1। याद रखने का तरीका भी आसान है, से विभाजित होगा। तो 2 अंकों की कोई भी संख्या अगर 4 बार रिपीट कर दी जाए, 2 अंकों की कोई भी संख्या अगर 4 बार रिपीट कर दी जाए तो हमेशा 1 0 1 0 1 0 1 से विभाजित होगी, हमेशा। कैसे आया? अब ये आपके लिए कोई खोज का विषय नहीं रह गया है, आप होशियार हैं, आप समझ गए होंगे कि यहां से आगे का प्रोसेस क्या है। फिर भी मैं अपना फर्ज अदा कर देता हूं, मैं बता ही देता हूं थोड़ा जल्दी से। अब इसको ब्रेक करेंगे, 4 3 के बाद 6 0, फिर 4 3 के बाद 4 0, फिर 4 3 के बाद 2 0, फिर 4 3। इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। 4 3, 1 2 3 4 5 6, 4 3, 1 2 3 4, 4 3, 1 2, फिर 4 3। अब तो आप समझ गए होंगे, फटाफट से कर लेते हैं इसे। 4 3 दोस्तों यहां से कॉमन ले लिया गया, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 प्लस 1 2 प्लस 1, और ये बन गया वही रूल जो आप जानते हैं। ये बन गया, मतलब 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, और इसके फैक्टर भी देखना चाहें तो 7 3 1 0 1 137। मतलब सिंपल सा रूल है कि हालांकि 4 बार रिपीटेशन पे सवाल नहीं आया है, 4 बार रिपीटेशन पे सवाल ज्यादातर नहीं आता है, 3 बार रिपीटेशन पे ज्यादातर सवाल आता है। ठीक है, तो यहां से बेसिकली रूल क्या जस्टिफाई होता है? अगर किन्हीं 2 अंकों की संख्या को 4 बार रिपीट कर दिया जाए, अगर किन्हीं 2 अंकों की संख्या को 4 बार रिपीट कर दिया जाए तो वो संख्या हमेशा 1 0 1 0 1 0 1 से विभाजित होगी ही होगी। और उसके फैक्टर आपके सामने है, 73 101 137। रूल्स आप समझ गए, मैंने बना के दिखाया। सवाल आपके सामने देख लेते हैं। 2 अंकों की संख्या को 4 बार दोहराकर एक 8 अंकों की संख्या बनाई जाए तो किससे विभाजित होगी? अब ये आपके लिए एक रटा रटा ऐसा सवाल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक रटा रटा ऐसा सवाल हो गया है। ठीक है, तो ये इतना कोई खास, मैंने आपसे बोला यहां से सवाल कम ही आता है, तो
तो मैंने आपसे बोला था कि रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी के बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट है, 3 नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे, जहां से सवाल आए। पॉइंट नंबर 4, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से 2 सवाल आए और 1 सवाल मिसलेनियस में आया। किन्हीं 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार। ध्यान रखना, किन्हीं 3 अंकों की, 3 अंकों की, 2 अंकों की नहीं, 3 अंकों की। देखो इस तरह से, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा आप समझिए। चलिए, किन्हीं 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार। लिखने का तरीका कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे 3 अंक हैं, 2 बार लिखे गए हैं, तो टोटल कितने अंक हो गए? 6। एक्स वाई की फॉर्म में लिखूं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की जगह आप कोई भी संख्या चुन सकते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, समझ गए। चलिए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं कि यहां से कॉन्सेप्ट बना क्या बेसिकली। प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। 237 237। अब से पहले जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े उसमें और इसमें बेसिकली डिफरेंस, पहली बात तो यह है कि वहां पर 2 डिजिट्स का रिपीटेशन चल रहा था, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यहां पर 3 डिजिट्स का रिपीटेशन अब शुरू हो गया है, 3 डिजिट्स को 2 बार, ठीक है। तो जैसे हमने, आप कोई भी 3 डिजिट चुन सकते हैं, तो 2372, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 237, ठीक है। चलिए, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, 237 000 प्लस 237। बताइए, यस और नो? यस। देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं आपको, आप ध्यान देंगे। 3 0 है तो इसे 1000 का मल्टीपल बना लेते हैं और इसे 1 का मल्टीपल बना लेते हैं, ठीक है। दो सौ 37 कॉमन ले लिया तो यहां पर बचा 1000 प्लस 1, ठीक है। 237 और ये 1000 प्लस 1 हो गया 1001, ये 1000 प्लस 1 हो गया 1001, ठीक है। और अगर आप इसे थोड़ा सा लिखना चाहें तो अब आप इसे रूल को ऐसा लिख सकते हैं, पहले एक बार रूल बना लेते हैं फिर इसका और देखेंगे कि अगर, रूल क्या बन गया भाषा के आधार पर, कि अगर 3 अंकों की किसी संख्या को 2 बार लिख दिया जाए, 2 बार पुनरावृत्ति करके लिख दिया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या हमेशा 1001 से, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, 0101 ही आ रहा है हर जगह, वहां पे 10101 करके चल रहा था, यहां पे 1001 से विभाजित होगी, हमेशा 1001 से विभाजित होगी, ठीक है। हमेशा 1001 से विभाजित होगी। अब यहां पर एक और यहां पे बनता है, क्योंकि ये भी
एक ऐसी संख्या है जिसके और फैक्टर ब्रेक हो सकते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13। मतलब 3 अंकों की किसी संख्या को अगर 2 बार रिपीट करके लिख दिया जाए तो वो हमेशा 1001 से विभाजित होगी। लेकिन 1001 के खुद अपने फैक्टर हैं 7 से 11 और 13, 7, 11 और 13। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि संख्या 1001 से विभाजित होगी, संख्या 1001 से विभाजित होगी। इसके साथ साथ 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी, या इनके किसी समूह से हो जाएगी। 77 से भी होगी, 13 से भी होगी, या 13 सत्ते 91, 91 गुणा 11 से भी होगी। और मैं फिर कह रहा हूं, आप इतने सारे संभावनाओं को याद नहीं रख सकते, वो आप ऑप्शन के हिसाब से समझ सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखिए, वो संख्या 1001 से विभाजित होगी। मतलब सीधा सीधा दिमाग में बिठा लीजिए, 3 अंकों की किसी संख्या को अगर 2 बार रिपीट कर दें तो वो हमेशा 1001 का फैक्टर टूट जाएगी, और 1001 का फैक्टर टूटने के बाद वो 7, 11 और 13 में भी टूट जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली बात आपको इतनी समझ में आ गई, क्योंकि प्रत्येक संख्या अपने गुणनखंड से विभाजित होती ही होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपके देखिए, रूल आप समझ गए, और अब आपको क्या लग रहा है, अब आपको रूल समझना आसान है, क्योंकि सारे रूल लगभग एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, ये आपके भाई सी सेट 2023 में सवाल आया, सी सेट 2023 में सवाल पूछा गया था इसी कॉन्सेप्ट पर। क्या है समझिए, एक्स वाई और जेड के मानों के, एक्स वाई और जेड के मानों के किसी भी चयन के लिए, किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के रूप की 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य है, किससे भाज्य है। अब देखिए ऑप्शन पर आते हैं, केवल 7 और 11 से। हमने तो पढ़ा है कि इस प्रकार बनने वाली संख्या 1001 से विभाजित होती है, और 1001 को अगर तोड़ें तो 7 से भी होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी। तो बताइए, यहां पे एक शब्द है केवल, 7 और 11 से, 7 और 11 से विभाजित तो होगी, लेकिन केवल नहीं होगी, कोई और भी है। केवल 11 और 13, देखिए कैसे ऑप्शन रखे गए हैं, 7 और 13 गलत, 7, 11 और 13 तीनों से। तो ऑप्शन के हिसाब से सही विकल्प क्या है, डी है। ऑप्शन के हिसाब से सही विकल्प क्या है, यहां पर डी है। यह सवाल आपके सी सेट 2023 में पूछा गया था। और आते हैं, और सवालों को लेते हैं। अब जैसे ये सवाल है, अब देखिए वही सवाल है, बस घुमा के उल्टा कर दिया। ऑप्शन के हिसाब से 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बना दी गई। एग्जाम्पल दिया है, बताओ परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी। हम तो जानते हैं 1001 से होगी, और इसके फैक्टर भी जानते हैं 7, 11 और 13। लेकिन फिर देखिए ऑप्शन, ओनली 7 नहीं, ओनली का मतलब समझते हैं, केवल यही, ये गलत है। 7 से होगी लेकिन केवल ये नहीं है। 13 ओनली, नो नो, 1001। देखिए कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अगर सवाल पेपर में मिल जाए, सीधा टिक लग जाता है। समझ रहे हैं आप, ये तो हुआ आसान आसान। इस पर थोड़े चलते हैं, अभी सवाल, अच्छे सवाल बनाएंगे इस पर। देखिए कैसे सवाल आते हैं। ये सवाल सी सेट में नहीं आया, लेकिन यूपीएससी सीडीएस 2020 में सवाल आया। 2020 में ये सवाल पूछा गया, और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे
कि सीडीएस के सवालों को कभी कभी वो सी सेट में डाल देता है। क्यों? कॉन्सेप्ट तो वही ना काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में, कॉन्सेप्ट तो बदल नहीं रहा, उस कॉन्सेप्ट से निकलने वाले सवाल का मैनर बदल रहा है, कि उस कॉन्सेप्ट से निकलने वाले सवाल का तरीका, टोन बदल जा रहा है। ठीक है, अब जैसे यहां पर क्या कह रहा है, वो यहां पर क्या कह रहा है, एक 6 अंकों की संख्या 479XYZ, एक 6 अंकों की संख्या 479XYZ किससे विभाजित है? 7, 11 और 13 से। अब देखिए, जैसे ही मैंने ये देखा कि 7, 11 और 13 से विभाजित है, तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो वो कह रहा है बताइए x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा, ये हम कब बता पाएंगे? जब एक्स वाई जेड का मान पता चलेगा। और आपने तो अब समझ गए होंगे, आपके लिए तो आसान है। कि 7, 11 और 13 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ये तो आप अभी पढ़ के आए हैं, यही मैं आपसे कह रहा था, रिवर्स भी करता है सवाल को, डायरेक्ट और रिवर्स। सही है, सीधा और उल्टा दोनों तरीके से पूछता है। अब कोई बच्चा सीधा सीधा रटा हुआ हो, लेफ्ट राइट सोच ही नहीं रहा है, क्रिएटिविटी दिमाग में है ही नहीं, तो वो बच्चा यहां पर थोड़ा सा, स्टूडेंट थोड़ा सा फंस जाएगा कि हमने पढ़ लिया कि 3 अंकों की कोई संख्या 2 बार होगी तो 7, 11, 13 से होगा, उसने उल्टा कर दिया कि भाई संख्या है 7479XYZ, किससे विभाजित है? 7, 11 और 13 से। तो उल्टा सोचो कि 7, 11 और 13 से विभाजित है तो पक्का संख्या ये होगी XYZ, XYZ। 3 अंकों की संख्या, इसका मतलब x का मान 4 रहना चाहिए, y का मान 7 रहना चाहिए, z का मान 9 रहना चाहिए। तब ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है। x का मान 4 होगा, y का मान 7 होगा, z का मान 9 होगा, तभी तो बनेगा ना 479 479, और तब उसकी ये शर्त सेटिस्फाइड होगी। क्लियर है? अब आप आंसर बता दीजिए। x की जगह 4 प्लस 7 माइनस 9, 7 और 4 11 माइनस 9, 2 आंसर। देखिए सीडीएस में आया सवाल, पक्का सी सेट में कहीं ना कहीं, बिल्कुल मैं नहीं कहता ये सवाल इस तरीके से सवाल का पैटर्न बदल सकता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल पे आने से पहले देखना, पहले सवाल पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूंगा कौन सा। यदि कोई, समझना क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या एबीसी, यदि किसी संख्या एबीसी की संख्या डी डबल ई डी में, डी डबल, बहुत ही बढ़िया सवाल है, मतलब कहते हैं ना कि किसी कॉन्सेप्ट का एडवांस लेवल, ए बी सी की गुना कर दी गई है डी डबल ई डी में, और परिणामी संख्या क्या आई है, थोड़ा सा छोटा लिखता हूं, ए बी सी की गुना कर दी है डी डबल ई डी में, तो परिणामी संख्या आई है ए बी सी, ए बी सी। ये वो कह रहा है कि ए बी सी की गुना, किसी ए बी सी की गुना डी डबल ई डी में कर दें तो परिणामी आ रहा है ए बी सी, ए बी सी। बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। आते हैं सवाल पर। अभी सवाल पर आने से पहले आज हमने अभी अभी सीखा 3 अंकों की किसी संख्या को, जो हमने अभी अभी सीखा उसी पर आते हैं वापस।
ये रहा। ध्यान देना, 3 अंकों की किसी भी संख्या को अगर 2 बार रिपीट करके लिख दें, अगर 2 बार रिपीट करके लिख दें तो देखिए कैसे ब्रेक होता है। मैंने क्या किया, 237 ध्यान देना, तो टुकड़े क्या हुए, फैक्टर क्या हुए, 237 गुणा 1001, 237 गुणा 1001, 237 मतलब जो संख्या रिपीट हो रही थी गुणा 1001। समझे आप? इसका मतलब ये तो हम पढ़ चुके हैं, अगर 3 अंकों की किसी भी संख्या को 2 बार रिपीट करके लिख दिया जाए तो वो फैक्टर होता है 237 गुणा 1001। अब यहां से यहां तक का सफर आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं। तो क्यों ना मैं समझ के चलूं, 943 गुणा 943, मतलब किसी भी 3 अंकों की संख्या को अगर 2 बार लिख दिया जाए तो उसके गुणनखंड हो सकते हैं 943 गुणा 1001, मतलब एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अगर मैं इसे लिख दूं एक्स वाई जेड तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे एक्स वाई जेड गुणा 1001। समझने वाली बात क्या है, इस पे आप ध्यान दीजिए, इस पे आप ध्यान दीजिए, इस पे 1001, 1001 मतलब यहां पर ये दो कॉमन है और बीच में ये दो कॉमन है, बीच में ये दो कॉमन है 101 पर। तो अगर मैं कह रहा हूं, ध्यान देना, अगर मैं कह रहा हूं ए बी सी, ए बी सी, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ए बी सी गुना 1001, ए बी सी गुना 1001, ए बी सी को ए बी सी। तो यहीं से ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। अब देखिए इसे उल्टा करके अब समझिए, अब आप समझ गए हैं। तो उसने क्या बोला, देखो हमने इधर से इधर पढ़ा, समझना, हमने पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा कि ए बी सी और ए बी सी को अगर 2 बार लिख दें तो ये होगा ए बी सी गुना 1001। हमने ये पढ़ा, और ये क्यों होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो इसको उल्टा भी तो समझिए आप। इसका मतलब एबीसी अगर 2 बार आ रहा है रिजल्ट, तो बताइए एबीसी में किसकी गुना की होगी, 1001 की गुना की होगी पक्का। एबीसी में 1001 की गुना होगी तभी ना ये पॉसिबल है। तो दोस्तों ऐसे सवाल बनता है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं एबीसी में 1001, और देखिए D1 E0 तभी ये संभव है, ए बी सी ए बी सी। तो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उनके रिवर्स ऑर्डर से भी सवाल बन रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर से भी सवाल बन रहे हैं। समझ गए आप लोग? अब आप समझ चुके हैं। तो डी का वैल्यू 1, ई का वैल्यू 0। तो वैल्यू किसका पूछ रहा है, 5D, मतलब 5 × 1 प्लस 3 × 0, तो 5 + 0 मतलब 5 आंसर। तो देखिए इतनी कहानियां हैं, इतनी कहानियां हैं जो पूछी जा रही है। तो थोड़ा सा कट रहा है सर।
चलिए आगे बढ़े। ये सवाल भी आपके यूपीएससी सीसेट 2023 में आया। ये वाला सवाल भी आपके यूपीएससी सीसेट 2023 में आया। सवाल पढ़िए और देखिए इसी फॉर्मेशन पे है। कह रहा है 9 को 99 बार लिखकर 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है। यदि n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सवाल समझे आप। 9 को 99 बार लिखा है, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे ही करते करते 99 बार। ठीक है, ऐसे ही करते करते उसने ये 9 को 99 बार लिखा है, 99 बार। और क्या, देखिए सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है, मैं समझाऊंगा आपको, समझना आप। ठीक है, तो 9 को 99 बार लिखकर 13 से विभाजित कर रहा है, 13 से। चलिए आते हैं, सिंपल लेते हैं समझाने के लिए। 999, अब 99 बार तो नहीं लिख सकते बोर्ड पर। ठीक है, मान लीजिए 9 को हमने कितनी बार लिखा हुआ है, 99 बार। ठीक है, और इसे फिर किससे विभाजित कर रहा है, 13 से। मैंने अभी आपको रिमाइंडर नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो हो सकता है इस सवाल को समझने में आपको थोड़ा सा अलग सा महसूस हो, क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत में भी बोला था कि डिविजिबिलिटी में रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं और रिमाइंडर में डिविजिबिलिटी के। अभी अभी हमने एक रूल पढ़ा था। ठीक है, अभी अभी हमने एक रूल पढ़ा था। रूल ये था कि ये भी पढ़ा था 3 अंकों की किसी संख्या वाला भी, ये भी रूल यहां पे लग जाएगा। और हमने ये भी पढ़ा था, ये वाला भी। इस पर आइए कि 2 अंकों की किसी संख्या को अगर 3 बार रिपीट करके लिख दें, ध्यान दीजिए, 2 अंकों की किसी संख्या को अगर 3 बार रिपीट करके लिख दें तो वो 10101 से विभाजित होगी ही होगी, और मतलब 13 से भी विभाजित होगी। 13 इसका एक फैक्टर है। तो ध्यान दीजिए, अगर 2 अंकों की किसी संख्या को 3 बार लिख रहे हैं तो टोटल 6 अंक बन जाते हैं। टोटल 6 अंक बन जाते हैं, और 6 अंक किससे कटेंगे, 13 से डिवाइड होंगे ही होंगे। तो अगर अब मैं आपके इस वाले सवाल पे आऊं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं डिविजी रिमाइंडर आपने नहीं पढ़ा है, तो क्योंकि यहां पे रिमाइंडर पूछ रहा है, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी आपस में कैसे मिक्स है। ठीक है, इसमें इस वाले क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, रिमाइंडर वाला भी और डिविजिबिलिटी वाला भी। मैंने आपको डिविजिबिलिटी का तो ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, रिमाइंडर अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस आप करना है। तो दोस्तों, अगर मैं इसे 2 अंकों की संख्या मान लूं 99, तो बताइए तो ये कितने अंक हो गए, 2, 2 4 और 2 6। तो ये तो 13 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे। अभी अभी मैंने आपको रूल बताया था, नोटिस कराया कि अगर मैं इसको डबल डबल डिजिट के नंबर मान लूं तो ये शुरुआत के 6 डिजिट 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। तो 6 6 का ग्रुप 13 से कटता चला जाएगा। फिर सुनिए ध्यान से, उसने 9 को कितनी बार लिखा, 99 बार। ये ध्यान रखना, 99 बार वो लिख चुका है। ठीक है, और 13 से विभाजित करने के लिए बोल रहा है। हम अब से पहले जो डिविजिबिलिटी में रूल पढ़ चुके हैं कि 2 अंकों की किसी भी संख्या को अगर 3 बार लिख दिया जाए तो 13 से कट जाएगी। तो बताओ, ये 2 अंकों की संख्या हो गई 99, ये भी 99, ये भी 99, मतलब ये संख्या तो कट जाएगी। इसके आगे फिर 6 का ग्रुप कट जाएगा, 6 6 का ग्रुप कटता हुआ चलेगा,
ये बच्चे आपके ये आपके 6 अंक हो गए, ये फिर आपके 6 अंक हो जाएंगे, 6 डिजिट हो जाएंगी, और 6 का ग्रुप चलता रहेगा आखिर तक, 6 का समूह कटता रहेगा। टोटल कितने हैं? 99। अब 6 के टेबल में अगर 99 के पास जाए, 6 के टेबल में अगर 99 के पास जाए तो ये होता है 3 बच जाएंगे, मतलब 96 प्लस 3। 6 के टेबल में 16 छिक्का 96, तो 16 बार ये 6 का ग्रुप कटता रहेगा, लेकिन 96 कट जाएंगे, यहां तक कट जाएंगे, इससे पहले जैसे आएंगे 2, ये कट जाएगा, आखिर में 3 बचेंगे। आखिर में कितने बचेंगे? 3। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे को ये वाला सवाल समझ में ना आए तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। रिमाइंडर अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी आपस में मिक्स होते हैं कई सवालों में, तो यहां पर ये रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट भी लग रहा है और डिविजिबिलिटी वाला भी लग रहा है। तो ये जो आखिरी के 3 डिजिट बचे, सिर्फ यही शेष रहेंगे। मतलब ऐसा मान के चलिए कि 99 लोग लाइन में खड़े हैं, 99 लोग लाइन में खड़े हैं, और आपके पास एक तीर है जो एक बार में 6 लोगों को गिरा सकता है। तो आपने पहला तीर चलाया, पहले 6 गिर गए, फिर दूसरा तीर चलाया, फिर 6 गिर गए, फिर तीसरा तीर चलाया, 6 गिर गए, ऐसे ही 6 का ग्रुप चलता रहेगा। तो टोटल 6 के मल्टीपल में जब आप 16 तीर चला चुके होंगे तो 96 डिजिट खत्म हो जाएंगे, लेकिन टोटल डिजिट कितने हैं? 99। तो आखिरी के 3 डिजिट बच जाएंगे, उनको डिवाइड करके देख लेते हैं 13 से। 13 सत्ते 91, 8 बचा, 13 छिंग 78, 11। रिमाइंडर कितना है इसका? 11। ठीक है, तो इसका आंसर 11 है। ये क्वेश्चन अगर फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर किसी को थोड़ा सा डाउट है तो जब मैं आपको रिमाइंडर पढ़ाऊंगा तो ये काम करना बहुत ही डिटेल में सिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन चीजों को सीखेंगे। डिविजिबिलिटी आज नहीं पढ़ाई है पूरी, डिविजिबिलिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है। रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी में लगभग 7 से 8 कॉन्सेप्ट है पढ़ने के लिए, जिसमें से एक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और यही क्यों डिस्कस किया? क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट से अभी 2023 में 3 सवाल पूछे गए थे। उम्मीद है आज हमने जो भी डिस्कशन किया आपको समझ में आया होगा। इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे और जो भी डाउट होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और हम डाउट आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।